Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. I welcome you in the name of the Lord Jesus Christ. And God is with us. प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे संग है. आज का दिन पवित्र दिन है और परमेश्वर ने हमें दिन दिखाया और हम परमेश्वर में आनंद करना चाहिए. और उससे ज़्यादा बढ़कर आज का उसमें एक है कि आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र दिवस है. आइए हम सब मिलकर आपसे मैं सभी से विनती करता हूँ कि आप सभी खड़े हो जाइए अपने अपने जगह पे, अपने कहीं भी आप खड़े हो जाइए. हम अपने राष्ट्रीय गीत को हम गीत लेंगे और हम 1 से 1.5 मिनट वो गीत का जो समय है वो हम लेंगे. उसके बाद फिर हम प्रार्थना भी करेंगे देश के लिए. फिर उसके बाद हम वचन में जाएंगे. आइए हम सब मिलकर आपको खड़े हो जाइए और हम वो राष्ट्र गीत हम लेंगे. हालेलुया. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. हालेलुया. आइए हम इस वक्त प्रार्थना भी हमें करना है, देश को संभालना है. तो वो गीत है, एक 2 मिनट का गीत है जो विजय बेनेडी का गीत है, जो उन्होंने देश को संभाल के रखना वो गीत उन्होंने गाया है. तो आइए हम मिलकर वो गीत को हम गा नहीं सकते, लेकिन उनके साथ ही हम प्रार्थना भी कर सकते कि वो उनकी जो गीत से वो प्रार्थना हम सुनेंगे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. आइए हम उस गाना को सुनेंगे और खड़े रहेंगे और मानव सम्मान देंगे. थैंक यू जीसस. तोड़ दे नफरत की दीवार, बहा तू जगत में प्यार
अपने साथ अगर है सर पर उसका हाथ। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो यीशु की जय हो, भारत की जय हो, यीशु की जय हो, भारत की जय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। देश को रखना संभाल कर, देश को रखना संभाल कर, जब कोई नहीं कहीं नहीं तब यीशु तू ही है। देश को रखना संभाल कर, देश को रखना संभाल कर, जब कोई नहीं कहीं नहीं तब यीशु तू ही है। देश को रखना संभाल कर, देश को रखना संभाल कर। सुबह में हालेलुया और परमेश्वर की ओर हम देखेंगे जैसा भारत को संभालना है। आज 1.30 करोड़ इस भारत में रहते हैं और ये पूरा देश को हम यीशु के हाथ में हमने दिया है। हम प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु इस देश को तो संभाल प्रभु जी लॉर्ड। हर एक प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक हर एक परमेश्वर आप ताबा लीजिए प्रभु, क्योंकि पूरा देश को वो संभाल रहे हैं प्रभु जी लॉर्ड। तेरा अनुग्रह आने दे प्रभु जी लॉर्ड उनके ऊपर, तेरा अनुग्रह उनके ऊपर रहने दे प्रभु जी लॉर्ड। और परमेश्वर 1.30 करोड़ परमेश्वर सभी को के जीवन में तो कार्य कर लो, हर एक के जीवन में कार्य कर, हर एक को तो बचा प्रभु। तेरा वचन कहता है प्रभु तो उस क्रूस पे कुर्बान हुआ प्रभु जी लॉर्ड, और पूरा मानव जाति को परमेश्वर तूने धारण दिया लॉर्ड। तूने क्रूस पे कुर्बान हो गया प्रभु, ताकि हम जिंदे से मरे से जिंदा हो जाए। तूने सभी को जिंदा किया है प्रभु जी लॉर्ड, तेरे लहू से, तेरे मार खाने से और तो जी उठने से प्रभु धन्यवाद करते प्रभु जी लॉर्ड। पूरे देश को संभाल प्रभु, तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। लॉर्ड इस वक्त हम प्रार्थना करते प्रभु, जो हमारी आज की जो सभा है प्रभु, उस सभा को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी लॉर्ड। ये पूरा सभा हम परमेश्वर आज का दिन जो पवित्र दिन है, पवित्र दिन माना जाता है, आज पवित्र दिन है, आज वो पवित्र हमारे जीवन में आने दे प्रभु। तू कार्य कर हमारे जीवन में लॉर्ड। हम प्रार्थना कर सारे पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल्स, टीचर्स, बिशप्स, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सभी को हम आशीष करते यीशु नासरीत के नाम से। उनकी हर जरूरत को तो पूरा कर प्रभु जी लॉर्ड, उनकी हर एक जरूरत को तो पूरा कर। उन्हें चंगाई दे, कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम्स में, कोई संकट में है, तो उन्हें चंगाई दे प्रभु जी लॉर्ड। टच एंड बी हील्ड इन जीसस नेम। गुड डिलीवर कर प्रभु जी लॉर्ड। ओ धन्यवाद करते प्रभु ने स्पर्श किया प्रभु जी लॉर्ड, उन्हें पूरे परिवार को ब्लेसिंग से, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी लॉर्ड, सभी को तो चला प्रभु, तेरा वचन से हमें अगुवाई कर प्रभु। आज हम भूखे हैं प्रभु जी लॉर्ड, तेरा वचन के भूखे, तेरा वचन के द्वारा हमारी सेवा दे प्रभु, सेवा कर प्रभु, वचन दे प्रभु। हम भूखे प्यासे प्रभु, हमें तृप्त कर प्रभु आज का दिन प्रभु जी लॉर्ड। हमसे बात कर प्रभु, काफी लोग टूटे हुए, बिखरे हुए प्रभु, निराश है, आज उनसे तो बात कर प्रभु जी लॉर्ड, उनसे तो बात कर। हम
तेरी महिमा करते लॉर्ड, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी लॉर्ड। तू हमारा गढ़ है प्रभु, तू हमारा चट्टान है प्रभु जी लॉर्ड। हम तेरे नाम को महिमा देते प्रभु। परमेश्वर सब धार्मिक तेरे दौड़ कराते प्रभु जी लॉर्ड। हम धन्यवाद देते प्रभु। यू आर माय स्ट्रॉन्ग टावर, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग। यीशु यहोवा का नाम गढ़ है, स्ट्रॉन्ग गढ़ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Psalms 120 भजन संदेश 122 और 6 और उसके अनुसार हम प्रार्थना करते हैं यरूशलेम में शांति रहे प्रभु, और उस शांति सभी के ऊपर आए प्रभु जी लॉर्ड। उस शांति पूरे देश पर आए प्रभु जी लॉर्ड। उस शांति पूरे कलीसिया में आए प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर आज थोड़ा हमने देश के लिए प्रार्थना किया है। ठीक है, जिस देश में हम रहते हैं उसके लिए हमें प्रार्थना ज़रूर करना है, क्योंकि हर एक जो एक एक इंसान के परमेश्वर यीशु ने कीमत उस क्रूस पे दिया है। तो हमें प्रार्थना तो ज़रूर करना कि पूरे लोग का तारण होना चाहिए और प्रभु यीशु ने उन्हें संभालना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। ऑलरेडी हमें काफ़ी थोड़ा समय, आज मैसेज भी हम थोड़ा देखेंगे, पूरा तो हो नहीं पाएगा, लेकिन हम देखेंगे जितना हो सके उतना हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे ताकि आपको उसमें भी आशीष मिले। तो आइए हम आज का जो संडे है, परमेश्वर पवित्र संडे है। हालेलुया, कितना आनंद है हमें। हालेलुया, मेरे में तो आनंद ही आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम अपने वचन को खोलेंगे, जो बाइबल प्रोवर्ब्स 18:10, जो हमें प्रार्थना में जब बैठा था, जब मैं बोला प्रभु वचन दे प्रभु, उन्हें जो चाहिए वो वचन दे। उनसे उनको मैं तेरे वचन के द्वारा उन्हें अगुवाई करना चाहता हूँ। तेरे वचन के द्वारा उनको मैं मजबूत करना ताकि वो तुझे ना छोड़े। उन्हें मालूम पड़ेगी कि मेरा चट्टान कौन है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसमें वो वचन दिया कि Proverbs 18:10, और उसमें कहता है कि द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर। हालेलुया, ये बोलने से ही हमें इतना आत्मविश्वास बढ़ जाता है। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर, द राइचियस मैन रन इनटू इट एंड इन सेफ। हो हालेलुया, आमीन। कितना वचन उसका गहराई है। उसमें लिखता है यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। हालेलुया, आमीन। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उस पे भागकर सभी दुर्घटना से वो बचाता है। हालेलुया। तो ये वचन ही हमें बचाता है। ये वचन कहता है कि हमारा जो यहोवा का नाम काफी स्ट्रांग है, सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। इसलिए यहोवा क्या कहता है, तू बढ़े और मैं घटूं। मुझे यहोवान भी जानता है कि यीशु का नाम कितना सामर्थ्यवान नाम है। आज वो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। वो नाम है हमारा खुदा का नाम, यहोवा का नाम, और यीशु का नाम। वो नाम में ताकत है और दृढ़ है, वो दृढ़ गढ़ है, वो हिलता नहीं है। बाकी सब कुछ हिल जाएंगे, लेकिन यीशु का नाम कभी भी मिटेगा नहीं है, क्योंकि वो कहता है जो था, जो आने वाला, जो था, जो आने वाला है और जो आने वाला है, आमीन, वो नाम है यीशु। वो कहता है मैं अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं, मैं शुरुआत और मैं ही अंत हूं। आज हमें प्रभु वचन के द्वारा से हमें सिखाता है। नीति वचन में वही कहता है कि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, और वो कहता है धर्मी उसमें भागकर उसमें दुर्घटना से उसे बचाता है। आज आपको एक बात मैं कहना चाहता हूं, हमें बचाने वाला हमारा यहोवा है। आप किसी भी संकट में हो, आप तकलीफ में हो, आप कहते हो मैं तो आज फंस चुका हूँ, मेरे जिंदगी में कोई भी दिशा नहीं है, मेरे जिंदगी में सब कुछ अंधेरा छा चुका है, मुझे दिशा ही नहीं दिख रही, मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ मेरे जीवन में आगे आने के लिए, मैं कुछ भी संभव नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वचन अगर आप पढ़ते हो गौर से, अगर आप मानते हो कि यीशु का नाम वो अगर लेते हो, तो वो कहते हो मैं दृढ़ गढ़, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। उसका नाम लेंगे तो भी हमें छुटकारा मिलता है। क्योंकि हम पेतरा और यूहन्ना को हम क्या देखते हैं, वो जो लंगड़ा व्यक्ति था, वो जो पैरालाइज्ड इंसान था, वो उसे कुछ देने के लिए मेरे पास जो है वो मैं दूंगा। उसने कहा यीशु नाज़रेत के नाम से उठ जा, यीशु में सामर्थ्य, यीशु में सामर्थ्य। आपका गढ़ कौन है, आपका दुर्गढ़ कौन है, आपका जीवन में कौन है? आज आपके जीवन में आप किस ओर जा रहे हैं, आप किस ओर जा रहे हैं?
हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप किस ओर जा रहे? परमेश्वर की ओर देखिएगा। आपका जीवन में काफ़ी लोग हैं, काफ़ी इन मैं देखा हूँ, मैं ऐसे परिवार है, काफ़ी जो बहन है, काफ़ी ऐसे जो भाई है, मैं देख रहा हूँ उनकी जो दृढ़ गढ़ है, आज उन्हें उनकी तकलीफ की वो दीवारें बांध रहे हैं, खुद की दीवार बांध रहे हैं, खुद के ऊपर निर्भर रहकर अपने अपने वो दीवार बांध रहे हैं। हालेलुया। इसलिए अगर आप कहते हैं, अगर पढ़ते आगे का वचन, अगर सेकेंड सैमुएल में 22 और उसका पहला वचन अगर पढ़ते, वहाँ पे दावीद ने परमेश्वर से कुछ शब्द कहा। हालेलुया। 22 और ये पहला वचन कहता है कि डेविड स्पोक टू द लॉर्ड्स वर्ड, लॉर्ड द वर्ड, आमीन। कहता है ऑफ द सॉन्ग ऑफ द डे, है ना, वो गीत गाया उस दिन। वो कौन से गीत था? कि परमेश्वर ने उसे छुड़ाया, उसके सब शत्रु से उसे छुड़ाया, और वो जो शत्रु था वो था सॉल। उस सॉल के हाथ से दावीद राजा को परमेश्वर ने छुड़ाया। इसलिए दावीद कहता है यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। हालेलुया, आमीन। और उसका दूसरा वचन कहता है कि द लॉर्ड इज माय रॉक एंड माय फोर्ट्रेस एंड माय डिलीवरर, कहता है। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आमीन। यहाँ पे दूसरा वचन कहता है, उसने कहा यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ है और मुझे मेरा छुड़ाने वाला है। आप जानते हो ये वचन आपके लिए है, ये वचन सबके लिए है। आप तकलीफ में हो, आप परेशान में हो, आपकी समझ में कुछ अगर आ रहा नहीं है, आप रास्ता चल रहे प्रभु के मार्ग में है, लेकिन उस मार्ग में आप फिर भी आपको पता नहीं चल रहा कि मेरा मार्ग सही मार्ग है क्या गलत मार्ग है। क्योंकि मैंने जैसे एक बार कहा था कि कई बार हमें आशीर्वाद मिलता है, हम सब कहते हैं कि वो हम जो कटाई करते हैं, उस कटाई अगर खुशी में नहीं करते हैं तो हमें वो जांचना है कि आपने क्या बीज डाला है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि दावीद राजा अभिषेक था, वो प्रभु के मार्ग में चलने वाला था, उसके मार्ग में चलता है वो। इसलिए परमेश्वर वो कहता है, वो कितना कॉन्फिडेंस है, उसका आत्मविश्वास से वो भरकर कहता है कि वो मेरा चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, वो मुझे छुड़ाने वाला है। और वो परमेश्वर ने उसे छुड़ाया है, यीशु ने उसे छुड़ाया है, खुदावंद ने उसे सॉल के हाथ से छुड़ाया है। तीसरा वचन कहता है मेरी चट्टान पर परमेश्वर है जिसकी मैं शरण गाता बताऊं। हालेलुया, मेरा ढाल, मेरा बचाने वाला संग, मेरी ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है और मैं शरण स्थान हूं, मेरा उद्धार करता है, मेरा उद्धार करता है। हालेलुया, आमीन। वो मेरा उद्धार करता है। आज कितना उसका आत्मविश्वास है, वो जानता है। आज वो देखते कि प्रोवर्ब्स, नीति वचन और ये सैमुएल में हम दावीद का वही देखते कि वो गीत गाता और बोलता है परमेश्वर मेरी चट्टान है, परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है। आपका जीवन में क्या दृढ़ गढ़ बनाया आपने? किसको बनाया आपके जीवन में? कई लोग को तो मैं देखता हूँ उनका जो गढ़ है, उनको संकट को ही बड़ा गढ़ बना के रखा है। उन्होंने इतना बड़ा रख के रखा है, वो यीशु उनको दिखाई नहीं दे रहा, वो संकट ही उनको स्टेप के ऊपर बनाकर वो गढ़ बना के रखा है उन्होंने। क्योंकि वो यीशु का नाम दिख रहा ही नहीं, संकट ही देख रहे, तकलीफ है, प्रॉब्लम से, ये हुआ वो हुआ, तो वो देख कर ही वो चल रहे हैं, इसमें से मैं कब निकलूंगा, इसमें से कब ना। लेकिन यहाँ पर बोलता है यहोवा, हालेलुया, द लॉर्ड, यहोवा मेरा, यहोवा का नाम, हालेलुया, आमीन। हमें उसका नाम लेना है। द लॉर्ड नेम इज अ स्ट्रॉन्ग टावर। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, वो हमें छोड़ता नहीं है, हमें वो छोड़ता नहीं, हमें वो त्यागता नहीं है, हमें उसके मार्ग में वो चलाना चाहता है। लेकिन हम उसके मार्ग से भटक गए हुए, हम उसके मार्ग से अलग मार्ग में निकल गए। वो उसके मार्ग में शांति थी, आनंद थी, हमें वो छुड़ाता है, बचाता है। लेकिन उसके मार्ग में हम जब चलते हैं वो हमें बचाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस मार्ग से हटकर हमारी तकलीफ को हम इतना गढ़ बना के रखते हैं, हमें खुदा दिखता नहीं, हम उसको भगवान बना के रखते हैं, हम वो तकलीफ को ही भगवान बना के रखते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि वो आदमी निराश है, वो मेहनत करता है, भागते रहता है, लेकिन फिर भी उसे खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि उसने परिस्थिति को उसने अपना गढ़ बना के रखा है।
परिस्थिति को गढ़ बना के रखा है। मैं कहता हूँ, मेरा एक छोटी सी शख्स जो गवाही है मैं आपको देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो कार्य है काफी अद्भुत है। वो हमारे समझ के परे करता है। मैं भी अब एक फैमिली है, मेरे जो 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। जैसे ये जब सभी के लिए ये जो पेंडेमिक में काफ़ी कुछ बंद था, सब था, तो मैं हमेशा थोड़ा सा, मैं आपको पहले भी कहा चुका कि मेरी नज़र थोड़ी हटने लगी थी, लेकिन यीशु ने प्रार्थना में पवित्र आत्मा ने मुझे मार्गदर्शन किया और यीशु की ओर मेरी नज़र लगाई, और मेरी नज़र हमेशा यीशु की ओर थी। लेकिन एक पिता का हमेशा एक फ़र्ज बनता है कि अरे बच्चे को कुछ चाहिए, वो कुछ मांगते हैं, कुछ देना चाहिए, पत्नी को जब मांगते कुछ देना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि जहाँ पर मैं जा रहा था नौकरी पर, वहाँ पर पैंडेमिक के कारण वहाँ पे जो क्लाइंट से वो आना बंद हो गए, वो डरने लगे, वो आते नहीं थे। लेकिन मैं रोज फिर भी जाता था। लेकिन मेरी प्रार्थना, मेरी जो विश्वास बना, मैं परमेश्वर के चरणों में बैठता था, प्रभु को बोलता था, प्रभु तूने, परमेश्वर मैं सेवक तो हूँ, लेकिन मैं एक पिता हूँ, मैं एक पिता हूँ। आज बच्चे को मुझे संभालना है। आज मेरे हाथ केवल तेरी ओर उठती है, मेरा दर्द केवल तू जानता है, मैं किसी को बता भी नहीं सकता। मेरी प्रार्थना में मैं था हमेशा, और मैं आनंद मनाता था, और मेरे फैमिली को भी ये था। लेकिन अंदर दुखता रहे, मेरे फैमिली को मैं कुछ दे नहीं पाए, उनको कुछ चाहिए रहता है, कुछ उनको ज़रूरत रहती है, ये चाहिए वो चाहिए। कई बार वो निराशपन आ जाता था कभी में, लेकिन मुझे मालूम है ये प्रभु हमारा जिंदा खुदा है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है। आज मैं जब प्रार्थना में बैठा, आज जैसा शुक्रवार के दिन जब मैं प्रार्थना में बैठा था, काफ़ी थका हुआ था, मॉर्निंग में थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी, और उसके बाद मुझे प्रार्थना में मैं उठकर बैठा। प्रार्थना में उठने से पहला, जब ये 2 बजे से पहला, मैं 1:30 बजे जब उठा मैं, तो मैं चेक किया कि तो मेरे अकाउंट में एक काफ़ी बड़ी अमाउंट आई थी, काफ़ी बड़ी अमाउंट मुझ पे वो अकाउंट में आए। तो मैं आश्चर्य हो गया, ये अमाउंट कहाँ से आया? परमेश्वर ने मुझे देखा कि मैं तुझे दूंगा, तू मेरी सेवा करता है, मुझे तूने दृढ़ गढ़ बनाया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तू, तेरे बच्चे, तू उसके लिए प्रार्थना करता, खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन मैं तुझे दूंगा। तूने परिवार के लिए मांगता है, हमेशा चर्च के लिए मांगता है, दूसरे के लिए मांगता है, मैं तुझे दूंगा। तो प्रभु ने मुझे वो दिया हुआ आशीर्वाद। शुक्रवार की 1:30 बजे मैं देखा हूँ, 1 बजे से वो मैसेज आया था, मेरे बाप रे, मतलब प्रभु तो कितना महान है। मैं तो थोड़ी देर के लिए 2 मिनट शांत बैठ गया। प्रभु तेरा कार्य आश्चर्य है, तेरा कार्य आश्चर्य है। इतना अमाउंट, बड़ा अमाउंट अकाउंट में आना, और सरप्राइज, किसी का फोन नहीं, कुछ नहीं, ना ही मैसेज आया, ना ही मेल है, कुछ भी नहीं, लेकिन अकाउंट में पैसा आया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद किया। मैं प्रेयर में बैठा, प्रभु तेरा कार्य अलग है, तेरा कार्य अलग है प्रभु जी, तू महान है प्रभु। मैं प्रार्थना करने लगा, धन्यवाद करने लगा, मैं परमेश्वर को अन्य भाषा में स्तुति करने लगा, और मेरी नज़र तभी परमेश्वर ने, फिर मैंने धन्यवाद करके गीत के मैं परमेश्वर को धन्यवाद किया कि प्रभु तेरे उपकार मेरे ऊपर काफ़ी है, उसके उपकार हमारे ऊपर बहुत है। हालेलुया। जब हम उसका दृढ़ गढ़ बनाते हैं, उसका नाम यीशु को, वो हमें पुरोटा करता है, हमें वो सब कुछ देता है, अगर मेरे जीवन में करता है, अगर मेरी नजर अगर आपके, तो मैं आपको भी कहता हूँ, आपका खुदा के ऊपर दृढ़ गढ़ लगाओ, स्ट्रांग, मजबूत नजर लगाओ, स्ट्रांग, कि वो हमारा टावर है, वो स्ट्रांग टावर है हमारा। वो बोलता है राइचस विल रन, धार्मिक उसमें आएंगे, बोलते हैं और सब धार्मिक वो उसमें बचाएगा, बोलता है वो सभी को बचाएगा। आज हमें वो बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है, वो सब कुछ है हमारा। हालेलुया। प्रभु कितना महान है। मैं जब उसमें प्रार्थना कर रहा था, प्रभु तू लोगों से तू बात कर, प्रभु अभी लोगों को क्या चाहिए, तो प्रभु ने ये वचन दिया फिर मुझे कि तू लोगों को बोल कि मैंने तेरे कैसा आशीर्वाद दिया, क्योंकि इसलिए मैंने यीशु को दृढ़ गढ़ बनाया। तो लोगों को तू लिखे ना, कलीसिया को बोलो कि ये नीति वचन जो है 18 और 10 वचन, तुम परमेश्वर यहोवा को दृढ़ गढ़ बनाओ। हालेलुया। वो हमें छुड़ाने वाला है, हमें हर एक दुष्ट लोगों से हमें बचाता है। वो दावीद ने वही स्तुति की परमेश्वर से। प्रभु कितना महान है। जैसा अगर हम आपके जीवन में काफ़ी लोग हम जानते नहीं हम किस ओर जा रहे हैं,
काफ़ी लोग को मैं देखता हूँ, उनका जीवन, उनका आत्मिक जीवन, उनका शारीरिक जीवन, उनकी जो सोच है, उनकी जो बातें हैं, मैं कई बार देखता हूँ, मैं काफ़ी निराश होता हूँ। प्रभु ये कहाँ पर है, ये इनकी सोच कहाँ पर है? इनकी सोच क्यों इतना निराश रहते हैं? इतने साल से प्रभु में है, इतने साल से, फिर भी निराशपन है इनमें, निराश क्यों? ऐसा क्यों प्रभु जी? आज आपसे सबसे मैं कहता हूँ कि यीशु को दृढ़ बनाओ। क्या आप सभी ने, देखता हूँ कि आपने आपकी परिस्थिति को गढ़ बना के रखा है और उस गढ़ में आप भाग रहे, दिन रात मेहनत करते हैं, हाथ में कुछ नहीं आता है। जैसा बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति में 11वां अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं उसमें कि बहुत सुंदर है, वहाँ पर वो बाबेल टावर के बारे में लिखा है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु बोला कि प्रभु कुछ उनको समझाने के लिए, मैं उनका जो प्रॉब्लम से वो कैसा वो बांधते हैं, तो मैंने उस प्रार्थना में प्रभु ने मुझे चलाया और मुझे ये बाबेल टावर के बारे में आपको कहने के लिए कहा। जब मैं पढ़ रहा था तो प्रभु ने ये मुझसे कहा कि उन्हें कहने के लिए कि वहाँ पर उत्पत्ति 18 जो अध्याय में और पहला वचन कहता है कि पूरा जो पृथ्वी था एक भाषा की थी और एक भाषा और एक शब्द की थी, एंड और वहाँ से सब लोग माइग्रेटेड थे वहाँ पर, और एक सिनार के पास आकर वो सेटल हो गए वहाँ पर, एंड सभी लोग तीसरे वचन में कहता है दे सेड टू वन अनदर, सब अपने अपने एक में के साथ उन्होंने बात करने शुरुआत की। उन्होंने कहा लेट अस मेक द ब्रिक्स। देखो अब यहाँ पर देखिएगा, लेट अस मेक द ब्रिक्स एंड बर्न देम थरोली। मुझे अपन अच्छा जो ब्रिक्स है, जो व्हीट है, उसे लेंगे, उसे अच्छा हम लोग उसे बनाएंगे उसको, और उसको ब्रिक्स को हम फॉर स्टोन, पत्थर बनाकर उसे हमें बनाएंगे, हम ऊंचा बनाएंगे इतना। मैं 14 वचन कहते हैं दे सेड कम लेट अस बिल्ड आवरसेल्फ अ टावर। वो कहता है आइए हम हमारे लिए, वो कहता है एक टावर, एक बुरुज बनाएंगे। हालेलुया, आमीन। एक टावर बनाएंगे, वो बोलता है एक बुरुज बनाएंगे। सीधे उनकी सोच दे। हालेलुया। ये हमारा कई बार हम गलती करते हैं, हम अपने आप को बनाने चलते हैं, ब्रिक्स हम भी बनाते हैं, सब कुछ हम बनाते हैं और लेके चलते हैं, नहीं मैं करूँगा, हम संकट हम लगाते जाते हैं। यहाँ पर हम वही देखते हैं, वो बोले कम लेट अस, हम खुद परिवार को लेते हैं, चलो हम ब्रिक्स बनाएंगे, हम उसके ऊपर लगाएंगे, पत्थर बनाएंगे, हम चट्टान के उड़ेंगे, क्योंकि वो कहता है कि आगे का वचन कहता है लेट अस बिल्ड आवरसेल्फ, खुद के लिए बनाएंगे बोलता है, दूसरे के लिए नहीं। हर एक इंसान वहाँ पर जो था सब बोलते खुद के लिए बनाएंगे। वो बोलते आवरसेल्फ सिटी ऑफ टावर विद इट्स टॉप ऑफ द हेवन, उसके ऊपर स्वर्ग। हालेलुया। एंड लेट अस मेक द नेम आवरसेल्फ, वो स्वर्ग से बात ये जुड़ जाएंगे। हालेलुया। एंड लेट अस, वो बोलता है द फेस ऑफ द अर्थ, आमीन। मुझे वहाँ पर लिखता है 15 अध्याय में एंड द लॉर्ड केम टू सी। मुझे उसके पहला वचन जो लिखता है वहाँ पर, उन्होंने सोचा कि अभी ये हमारा सब कुछ है। शैतान हमें वही करता है। तुम रोज के जीवन में प्रार्थना छोड़ते हो, अगर आपकी जिंदगी में दिशा गुल करते हो, दिशा भटकते हो, हम दूसरा टावर बनाते रहते हैं, हम दूसरा टावर बनाते हैं। वो टावर वो खुद का टावर रहता है, वो परमेश्वर का टावर नहीं रहता है, वो खुद का टावर रहता है। वो टावर बनाते रहते हैं, वो दर्द का टावर है, तकलीफ का टावर है, फाइनेंशियल का टावर है, बीमारी का टावर, हम वो बुरुज बनाते जाते रहते हैं। और उसको हम बोलते ये मेरा गढ़ है, ये मेरा गढ़ है। शैतान तुमको बोलने लगाता है, वो करवाता है तुम्हारे से। मैंने देखा है, लोगों से मैंने बात किया है, वो जो बात करते वक्त मैंने देखा है कि शैतान ने उनको परिस्थिति को उनको गढ़ बना के बैठा है। उनको वो दिखाई नहीं देता कि यीशु ने मुझे जहाँ से निकाला, मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए आज ये वचन प्रभु ने लेके आया, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ बनाओ। हालेलुया। The righteous, the name of the Lord is a strong tower and the righteous will run it, he says. नीतिमान, धार्मिकता लो। परमेश्वर को धार्मिकता चाहिए। परमेश्वर बोलता है मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें। इसलिए वो कहता है मैं जो था, जो मैं है और जो आने वाला वही है, दूसरा कोई नहीं है। वो क्यों बोलता है? ये वचन कौन बोल सकता है? मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, कोई भी नहीं बोल सकता, केवल खुदा ही बोल सकता है। तो खुदा हमारा दृढ़ गढ़ है। वो बोलता मैं पहले था, अभी भी हूँ, आने वाला। मुझे यीशु हमारे संग है, हमारा दृढ़ गढ़ है, हमें वो लेकर चलता है। वो हमें कभी भी रास्ते में छोड़ता नहीं है। ये
अपने भरोस को बनाने लगे बड़े बड़े सब। क्या हुआ आखिर में? प्रभु बोला ये तो सब मेरे से लंबा जा रहा अभी। तो सब भाषा ही बदल दिया प्रभु ने सभी का। प्रभु नीचे खुद आया, सब को अलग अलग कर दिया। वही कहता है एंड द लॉर्ड सेड बिहोल्ड दे आर वन पीपल एंड दे हैव वन लैंग्वेज। ये सब पीपल एक समान है और एक भाषा के। एंड द बिगनिंग दे व्हाट दे नथिंग द प्रॉस्पर विल डू इम्पॉसिबल देम कम लेट अस एंड कंफ्यूज देयर लैंग्वेज। प्रभु ने आकर उनकी सबकी भाषा ही बदल दी। हालेलुया। उनकी भाषा में गोंदले, एक में की भाषा समझने ही नहीं लगे। अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वो भरोस बांधो कि क्या बांधो। हालेलुया। परमेश्वर है हमारे साथ। परमेश्वर की एक ही इच्छा है, परमेश्वर नीचे उतर के आया। इसका मतलब ये कि परमेश्वर हमारे लिए, खुदावन ने हमारे लिए खुदा यीशु को भेजा है। वो दृढ़ घर बनाना है, हमें वो उसकी ओर देखना है। यीशु हमारा तारन है, यीशु हमारा उद्धार करता है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारे छुड़ाने वाला है। हालेलुया। आप निराश हो, तकलीफ में हो, यीशु को आपका दृढ़ घर बनाइएगा। हालेलुया। जैसा हम इस सप्ताह हम लोग ने एक अंबिका में एक विजिटिंग के लिए हम गए थे और उस परिवार ने उनकी जो लड़का था, काफ़ी छोटा लड़का है, उसका किडनी ट्रांसप्लांट था। वो मंडे के दिन, मुझे कल उसका किडनी ट्रांसप्लांट है। तो उसको शुक्रवार को एडमिट किया है। तो उसकी इच्छा थी कि उनकी मम्मी डैडी के पास आप प्लीज़ आ जाइए और प्रार्थना करें। तो हम दो मेरे भाई और मेरे बहन को लेकर हम वहाँ गए और काफ़ी वो लोग एक निराश में थे और थोड़ी सी उनको एक कॉन्फिडेंस जो था वो लो था। हमने स्तुति आराधना किया वहाँ पर, परमेश्वर का सानिध्य को वहाँ पर हमने आमंत्रण किया। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा वहाँ पर आए और जैसे हमने प्रार्थना करने लगे, पूरा परिवार, उनके आंसू थे जो क्या होगा उन्हें पता नहीं था। सब आंसू में थे वो लोग। उन्हें अभिषेक से प्रभु ने भरा, सांत्वन किया। जब मीटिंग खत्म हो गया, जब प्रार्थना खत्म हो गया, तो सिस्टर ने कहने लगे पास्टर ऐसा प्रार्थना में हम पूरा हल्का हल्का हो गए, हमें अभी कोई चिंता नहीं है कि यीशु हमें साथ है, यीशु सब कुछ करेगा। उनकी जो बच्चे की जो ऑपरेशन की जो कीमत है वो कीमत करीबन 7 लाख रुपए है, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। जो लड़का पिछले साल वो डॉक्टर ने उसे कहा था ये लड़का तो अभी बचने जाएगा, इसका हार्ट रेट है ही नहीं है, इसका हार्ट रेट ये बचेगा नहीं है। वो पूना में सबसे बड़ा हॉस्पिटल में आया था, बोला नहीं ये लड़का बचेगा नहीं। लेकिन उन्होंने प्रार्थना किया, हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने क्या फिर से चेकअप किया, प्रभु ने बोला, उन्होंने उसका रिपोर्ट ही बदल दिया, प्रभु ने उसका रिपोर्ट ही बदल दिया। वाह हालेलुया। पिछला साल से आज तक लड़का को कहते हैं आज तक वो बढ़ रहा है, उसका प्रोग्रेस हो गया। आज वो लड़का मल्टी टैलेंटेड है। हम जब गए तो उसमें उस लड़का में मल्टी टैलेंटेड है। वो कैमरा पूरा कार्डबोर्ड में, कैमरा जैसा रहता है लेंस कैमरा, वो पूरा कार्डबोर्ड में बनाया है। जैसा वो स्पाइडरमैन का जो जेट रहता है वो ऐसे भेजता है, तो वो जेट भी वो बनाता है। मुझे इतना सुंदर वो एक साइंटिस्ट जो करते हो वो करता है। घर में 14 सा लड़का है वो, इमेजिन करो। उसको प्रभु ने जीवन दिया, अच्छा कीबोर्ड बजाता है वो। प्रभु बोला तो बोल उसे कि तू ये चर्च में तो गाना गाएगा, तो उसके लिए बजाएगा। बोला हाँ पास्टर मैं करूँगा। पूरा फैमिली आनंद हो गए। 7 लाख की जो खर्चा थी उनको असंभव था, लेकिन प्रभु ने उनको ऐसा योजना किया कि उनके द्वारा प्रधानमंत्री का जो योजना था उसके द्वारा उनके अकाउंट में पूरा अमाउंट 7 लाख से भी ऊपर अमाउंट उनके अकाउंट में जमा हो गए ऑपरेशन के लिए। ये कार्य प्रभु से कर सकता है, प्रभु करता है। क्योंकि हम जब यीशु को हमारा दृढ़गढ़ बनाते हैं, उसके नाम को हम दृढ़गढ़ बनाते हैं, तो वो होता है हमें वो बचाता है, हमें चलाता है, हमें उसके मार्ग में चलाता है, हमें उसके मार्ग में चलाता है वो। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में वो बारबेल टावर को निकाल दो। बोलो प्रभु मेरे पास आ जाओ, पूरा मेरे जो मैंने बना के रखा है, मेरे संकट को दृढ़गढ़ बना के, बारबेल टावर मैंने जो बना के रखा है प्रभु वो तोड़ दे और तेरे अनुग्रह में तो ले। ये प्रार्थना आपको करना है। बाइबल कहता है लोक के अध्याय में 11वां जो अध्याय और 5 के अनुसार कहता है एक जो मित्र है वो मध्य रात्रि आता है वहाँ पर
मध्य रात्रि आता है और वो बोलता है, फ्रेंड लेंड मी 3 loaves, मुझे थोड़ी रोटी दीजिएगा। हालेलुया, आमेन आमेन। उसने उसे कहा, तुमसे कहा कि उसको एक मित्र है, वो आधी रात को आकर उसके पास होकर उसे कहता है कि मुझे 3 रोटी दे दो। हालेलुया, मुझे रोटी दे देना, क्योंकि मेरा मित्र मेरे पास आया है और उसको देखने लगे मेरे पास कुछ नहीं है उसको देने के लिए। वो रात में आया है और वो भीतर से उत्तर देता है, जो इंसान अंदर है वो रात को खटखटाता है, वो भीतर से वो उत्तर देता है, क्यों मुझे तो दुख दिया? अब मेरे घर में 2 बच्चे हैं, वो सोए हुए, अभी तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बालक मेरे पास है, बिछाने पर है, वो कहता है। हालेलुया, और इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता हूं, कहता है, उठकर मैं तुझे नहीं दे सकता हूं, लेकिन वो कहता है तुमसे कहता हूं। हालेलुया, आमीन। काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, हालेलुया, आमीन। वो कहता है, and he will answer, do not brother, the door is shut now, my children are in the bed, I cannot get and give you up anything। वो बोलता, मैं मेरे बच्चे बिछाने में मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ। वो कहता है, I will tell you, though he will not get up and give you anything because his friend, yet because imprudence he will rise। वो बोलता है, फिर भी उठकर वो तुम्हें देगा बोलता है। वो परमेश्वर हमें देता है। अगर वो मध्य रात्रि को दे सकता है तो परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता है, तो तुम्हारी तकलीफ है, तुम अगर उसे खटखटाएंगे तो उस मध्य रात्रि को परमेश्वर दरवाजा जरूर खोलेगा और आपको आशीष देगा। आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा परमेश्वर। आपके जीवन में जो समस्या है वो आपको परमेश्वर के पास लाना है। आपकी जो तकलीफ है, आपने जो गढ़ बना के रखा है, वो बोलना, परमेश्वर ये गढ़ को तू गिरा दे, इस गढ़ को गिरा दे, मुझे तेरा अभिषेक से मुझे भर दे, मुझे अभिषेक से मुझे भर दे। हालेलुया। इसलिए हमारे जो स्वर्गीय पिता है, यहाँ पर कहता है, जो तुम मांगते हो हमारे पिता में देता है। इसे I tell you, ask and it will be given। वो बोलता है, जो तुम मांगते हो तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढो तो तुम पाओगे। वो कहता है, खटखटाओ तो खुला जाएगा। इसे जो भी वो मांगते हैं खुदावंद उसे देता है, जो ढूंढता है उसे पाते हैं, जो खटखटाते उसे खोला जाता है। अगर आप में से कोई पिता अगर कोई मच्छी मांगे तो वो हमें सांप नहीं देता है। जगत पिता, अगर आप मच्छी मांगते तो सांप नहीं देता जगत पिता। अगर कोई उसे अंडा मांगता है तो वो बिच्छू नहीं देता है। आमीन, हालेलुया। वो रोटी मांगो तो वो तुम्हें पत्थर नहीं देगा। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता वो जानता है तुझे क्या है। अगर जगत पिता को पता है तो हमारे स्वर्गीय पिता को कितना पता होगा तुम्हें अच्छा देने के लिए, तुम्हें अच्छा देना है उससे। क्योंकि दावीद का जीवन, उसका जीवन परमेश्वर के आधार थी, उसका दृढ़ गढ़। इसलिए वो कहता है, ये परमेश्वर यहोवा का नाम मेरा दृढ़ गढ़ है, कहता है वो। आज उसकी परिस्थिति में वो जानता था कि मुझे बचाने वाला, मुझे छुड़ाने वाला, सौल के हाथ से छुड़ाने वाला, उसके सैनिक से छुड़ाने वाला, उसके सबसे छुड़ाने वाला केवल मेरा यहोवा है। और यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और वो छुड़ाने वाला है हर एक वो सौल के हाथ से। और प्रभु यीशु ने उसे छुड़ाया, खुदावन ने उसे छुड़ाया, उसे निकाला। आज प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है, आपके अंधकार जीवन को उजाला देना चाहता है। आपका अंधकार में जो चल रहे हैं, प्रभु आपसे कहता है, लौट कर आ। जो घर की परिस्थिति में अंधेरी में चल रहे, प्रभु कहता है, लौट कर आ। जो दुनिया की भीड़ में खोए हुए, प्रभु कहता है, लौट कर आ। जो अपने रोज के जीवन में वो अपना तकलीफ को गढ़ बना के रखे, प्रभु कहता है, लौट कर आ। प्रभु, काफी लोग अपना दुनिया बना के रखे, प्रभु कहता है, उस दुनिया से निकल, मेरी दुनिया में आ। हालेलुया। प्रभु आपसे कहना चाहता है, come, he says, come on, come to me all who labor and heavy laden and I will give rest। वो कहता है, जो सब तकलीफ में है,
माराकन चलो तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। यीशु के पास आ जाओ, प्रभु यीशु शांति देगा। आपका जो तकलीफ है वो यीशु के पास डालो, यीशु का जो बोझ है वो आप ले लो, कि उसका जो योग है वो काफी हल्का है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो आपसे बहुत प्यार करता है। आपसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस दिन में, आज का दिन यहोवा को दृढ़ बनाइएगा। आज मेरे जीवन में मैंने यहोवा को दृढ़ बनाया है। यहोवा मेरा दृढ़ है। कई बार मैं भी अकेला रह जाता हूँ, अकेला पढ़ता हूँ, मैं अकेला। मुझे याद है अपने एल्डर देशमुख अंकल की याद आती कभी कभी, और मैं बोलता अंकल होते तो मुझे कॉल करते थे, पास्टर कैसे हो आप, कैसे हो आप, सब ठीक है क्या घर में, बच्चे कैसे हैं, पत्नी कैसे, संगीता कैसे, इजराइल कैसा है। वो पूछते थे मुझे, वो मुझे पूछते थे हमेशा। कई बार तो मुझे दिल, प्रभु क्यों नहीं लेके गया, प्रभु तूने क्यों लेके गया। एक ही था जो मुझे पूछते थे, मुझे कोई नहीं फोन करता था, लेकिन वो मुझे फोन करते थे। इस टाइम वो मुझे कमी महसूस हो रही थी, लेकिन यीशु ने बोला कि मैं तेरे साथ हूँ। अंकल तो मेरे साथ है, मैं भी तेरे साथ हूँ। यीशु का दृढ़ बनाओ। मैंने यीशु को बनाया, मैं अभी प्रभु मेरे साथ है, वो चलता है, वो मुझसे बात करता है, मुझे शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी लगता है कि कोई हमें पूछे, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ किसी से भी। हर एक जन अपने अपने काम में बिजी है, हर एक की समस्या अलग होगी, लेकिन मैं खुदावन की धन्यवाद देता हूँ, वो मुझे याद करते रहता हमेशा। वो मुझे हमेशा याद करता है और मेरी ज़रूरत को पूरा करता है। मुझे क्या चाहिए मैंने कभी मांगा नहीं है, मेरे परिवार को क्या चाहिए मैं उन्हें दे नहीं पाता हूँ, वो ज़रूर परमेश्वर मुझे देता है और मैं उन्हें देता हूँ। ये हमारा खुदावन, ये मेरा यीशु है। हालेलुया। इसलिए मैं, यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरा गढ़ है। द लॉर्ड, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रॉन्ग टावर एंड द राइचियस विल रन इट। नीतिमान भागते हैं, दौड़ते हैं और वो सेफ है। हम सब किधर सेफ है? यीशु के गढ़ में। आज हमारा यीशु सबसे बड़ा गढ़ है, कभी हिलेगा नहीं। आप चाहो कितनी कोशिश, आंधी आने दो, तूफान आने दो, कुछ भी आने दो, सुनामी आने दो, कोई मारामारी आने दो, कोई बड़ा कोरोना आने दो, कुछ भी आने दो, यीशु खड़ा है हमारे लिए। वो दृढ़ खड़ा है हमारे लिए। वो बोलता मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ खड़े रहो, कोई भी नहीं आएगा, कोई तुम्हारा अरिष्ट नहीं आएगा, कोई तुम्हारे पास कोई भी बीमारी नहीं आएगी, कोई भी संकट तुम्हारे पास नहीं आएगा। तू मेरे पास खड़े रहे, मैं तेरी चट्टान हूँ, तू मेरे पास आ जा। हालेलुया। आज हम सब उसकी छावनी में आना है, हमें उसके कवरिंग में आना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का सानिध्य यहाँ पर है, परमेश्वर का अद्भुत कार्य आपके जीवन में करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में आपको अद्भुत काम करना चाहता है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथ उठाएंगे और थोड़े अन्य भाषा में हम आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। आपकी जो भी आपकी संकट है, आप तकलीफ में हो, आपके प्रॉब्लम से आपके जीवन में आपने कुछ गढ़ बना के रखा है, इस समय वो तोड़ने का समय है। आप परमेश्वर के पास आइए। आप बेटे लौट के आ, आप बेटे लौट के आ। इस कॉलिंग यू, हर एक को नाम लेकर पुकार रहा है, लौट कर आ, लौटे कर आ। यीशु का नाम में सामर्थ्य, यीशु के नाम में विजय है, यीशु के नाम में सब कुछ है और किसी नाम में नहीं है, और किसी नाम में नहीं है, केवल यीशु का नाम है। इसलिए योहान इसलिए कहता है, वो जानता था योहान कि मैं घटूं और परमेश्वर को बढ़ूं, क्योंकि वो उसका गढ़ है। हमारा गढ़ यीशु बनाओ, उसको उठाओ, उसकी ओर देखो। आज हमें वो सब देता है। हमारे जीवन की जो लहरें में जो उछलती है, उस लहरें में भी यीशु है। उस आंधी में तुम है, उस आंधी में यीशु है। आपकी परिस्थिति में यीशु है, आपकी
जो छल हो रहे उसमें यीशु है, सब में यीशु है। यीशु आपको देख रहा है और वो केवल कहता है आइए मेरे पास आइए, आप मुझे मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो, मैं आपका दृढ़ गढ़ हूँ, मैं हिलने वाला नहीं हूँ। आप हिल रहे, आप मेरे से लंबा जा रहे, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे पास। ओ हालेलुया, यीशु तुम्हारे पास खड़ा है, यीशु तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में खड़ा है। और हाथ उठाकर उसे पुकारो, बोलो प्रभु मेरी समस्या है, प्रभु मैं इसमें से गुजर रही हूँ, मैं इसमें से गुजर रहा हूँ प्रभु, मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ प्रभु, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर, मैं दुख का अन्न खा रहा हूँ प्रभु, मेरे हाथ में पैसा नहीं रहता है प्रभु जी लॉर्ड, घर में आशीर्वाद नहीं है प्रभु, घर में बरकत नहीं है प्रभु जी लॉर्ड, प्रभु मैं कहाँ जाऊँ प्रभु। आज का वचन हमने सुना प्रभु, आज के वचन के अनुसार प्रभु हम भागते आते प्रभु, हम तेरे तो दृढ़ के तो गढ़ हमारा, हम तेरे गढ़ के पास आ रहे प्रभु जी लॉर्ड, हमें स्वीकार कर, हमें स्वीकार कर, हमें स्वीकार, क्षमा कर प्रभु, हमें और स्वीकार कर प्रभु। प्यारा प्रभु है, वो तुम्हें कहता है कम कम यू ऑल हू लेबर एंड हेवी लेडन, कम टू मी एंड आई विल गिव यू रेस्ट। सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रभु तुम्हें इसी वक्त प्रभु का सामर्थ, उसका अभिषेक आपके ऊपर उतर रहा है। रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। एवरी डेविल जो इस शैतान तुम्हारे जीवन में अटैक कर रहा है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, तुम्हारी नजर यीशु पे से हटा दिया है, उस शैतान को हम बांधते हैं यीशु नाजरीत के नाम से। तो शैतान को तुम्हारा जो तकलीफ को गढ़ बना कर रखा है, उस गढ़ के ऊपर से नजर को मैं निकालता हूं यीशु नाजरीत के नाम से। लीव यू डेविल इन जीसस नेम। आई ब्रेक द पावर ऑफ द डेविल। लीव एवरीवन इन जीसस नेम। एवरीवन जो शैतान सभी को जकड़ के रखा है, उसको हम बांधते यीशु नाजरीत के नाम से। लीव इन जीसस नेम। फाइनेंशियली क्राइसिस को छोड़ यीशु के नाम से। घर में जो शैतान अटैक कर रहा है, किसी घर में अटैक कर रहा है, किसके द्वारा तुम्हारा छल हो रहा है, वो हर एक इंसान के जीवन से मैं बांधता हूँ यीशु नाजरीत के नाम से। लीव दैट फैमिली इन जीसस नेम। प्रभु हृदय बदल प्रभु, उनका जीवन को तो बदल प्रभु जी। जो गुस्सा है प्रभु, उनमें जो शैतान कार्य कर रहा है, उस शैतान को बांधते यीशु नाजरीत के नाम से। प्रभु बदल दे प्रभु जी। और प्रभु इनकी नजर तेरी ओर लगने दे प्रभु, इनकी नजर तेरी ओर लगने दे प्रभु जी। जिस घर में शांति नहीं, शांति स्वीकार। जिस घर में बरकत नहीं है, रात दिन भाग रहे, प्रभु कहता है लौट कर आ, लौट कर आ मेरे भाई, मेरे बहन, लौट कर आ। मेरे बाहें खुले तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए महल में मैं खड़ा हूं, मेरे द्वार खुले हैं, तो आजा, आजा अभी यीशु के पास, तो आजा अभी, आजा यीशु के पास, तो आजा। He is calling you right now. Receive the touch right now. Receive. Lord touch his life, Lord touch everyone who wants to. जिसको तकलीफ है, कोई बीमार है, कोई उनका सर दर्द है, खांसी है, बदन दर्द है, कोई सिम्टम्स जो शैतान ने डाला रहेगा उनके दिमाग में, वो हर एक सिम्टम्स को हम बांधते यीशु नाजरीत के नाम से। लीव द बॉडी इन जीसस नेम। हर एक घुटना दर्द निकाल जाने दे, सर दर्द, खांसी, सर्दी, सब जुकाम निकाल जाने यीशु के नाम से। हर एक बुखार को निकाल दे यीशु के नाम से। हर एक घुटना दर्द को निकाल दे यीशु के नाम से। हर एक खांदा दर्द को निकाल दे यीशु के नाम से। हर एक जो बैक पेन निकाल दे यीशु नाजरीत के नाम से। इसी वक्त स्वीकारो, Lord is touching you right now. Receive the healing in Jesus name. Hallelujah. प्रभु जिसको नौकरी नहीं, उसे नौकरी दे प्रभु जी। आज उन्होंने तुझे गढ़ बनाया है प्रभु, उन्हें नौकरी दे प्रभु, उन्हें फिर से उठा प्रभु जी लॉर्ड, उठा प्रभु लॉर्ड एंड ब्लेस हिम। Receive the blessing. आशीर्वाद स्वीकारो यीशु नाजरीत के नाम से। Receive the blessings right now in Jesus name. Hallelujah. Bless everyone spiritually, physically, financially, materially. Everyone receive the blessing in Jesus name. Thank you Lord. God is comforting everyone right now. प्रभु का सानिध्य आपके पास उतरकर आपको दिलासा दे रहा है और वो कहता है डर मत, तूने मुझे गढ़ बनाया है, मैं तुझे छुड़ाया है, हर बंधन से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुझे फिर से मैं उठाऊंगा, मैं तुझे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु, सभी को तेरा लहू लगाता हूँ प्रभु, अपनी कुंफत लगा दे, उसका पारा लगाता हूँ
प्रभु इस सभी को तूने चंगाई दे, आशीर्वाद दिया सभी को, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता प्रभु। जिसको इंक्रीमेंट चाहिए उसे इंक्रीमेंट दे प्रभु, जिसको प्रमोशन चाहिए उसे प्रमोशन दे प्रभु जी। कार्य कर लॉर्ड। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते प्रभु, कल उस बच्चे का ऑपरेशन है प्रभु लॉर्ड, आज हम तो हमें याद करते पूरे कलीसिया के साथ लॉर्ड, उसका ऑपरेशन पूरी तरह सक्सेस होने दे प्रभु जी लॉर्ड। उसकी मम्मी उसकी किडनी उसे दे रही है प्रभु जी लॉर्ड। लॉर्ड हम प्रार्थना करते प्रभु, तू कार्य कर, पूरे डॉक्टर्स का ताबा ले प्रभु जी लॉर्ड, सब परमेश्वर जो वहाँ पे नर्स है उनका ताबा ले प्रभु, हर एक इंस्ट्रूमेंट का ताबा ले प्रभु, और तेरी उपस्थिति वहाँ पर रहने दे प्रभु। उनको स्ट्रॉन्ग बना प्रभु जी लॉर्ड, उनके साथ तो रहे प्रभु, और वो ऑपरेशन हम सक्सेस स्वीकारते यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। पूरी ऑपरेशन का ताबा हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी लॉर्ड। तेरा लहू लगाते, अग्नि को फन लगाते प्रभु जी लॉर्ड। पूरा ऑपरेशन लॉर्ड तेरे यीशु डॉक्टर से लेके सभी को हम तेरे हाथों में सौंप कर लहू लगाते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर अभिषेक, और परमेश्वर ने विश्वासी काफ़ी लोग से परमेश्वर ने बात किया होगा, आपको स्पर्श किया है, आपको चंगाई दिया होगा, तो ज़रूर आपका परमेश्वर आपका गढ़ है। यीशु के नाम सामर्थ्यवान नाम है, आमीन। यहोवा का नाम ऊंचा गढ़ है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है, आमीन। स्ट्रॉन्ग टावर है हमारा, आमीन। तो उसके पास ही रहना, उसको पकड़ के रहना है, वो कभी हिलता नहीं है। आप हिल जाएंगे लेकिन वो कभी हिलेगा नहीं। दूसरे में किसी को भी पकड़ना नहीं, यीशु को पकड़ के रहना, हालेलुया। कि आपके जीवन की वही आपकी सब कुछ है, हालेलुया। तो आपके जीवन में कुछ प्रभु ने अद्भुत कार्य किया है, चमत्कार किया है, कुछ भी किया है, तो हो सके तो आप गवाही देना, और सभी इसमें विश्वास बढ़ेगा, हालेलुया। तो प्रेज द लॉर्ड। एंड आगे का जो कुछ आपको अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ, जैसे हमारी डिसाइपलशिप मीटिंग रहता है 7:30 to 8:30, हम गूगल मीट में मिलते हैं। पिछले शनिवार काफ़ी लोग आए थे, जो मैंने लेआउट जो था मेरा 30 का था, लेकिन 30 से लोग काफ़ी लोग आए थे पिछले सप्ताह, हालेलुया। हमें पिछले सप्ताह तो काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे, तो काफ़ी सुंदर हुआ, अभिषेक हुआ। तो आपको भी मैं प्रोत्साहन करता हूँ, सभी लोग जुड़ते रहिए, सीखना है, प्रभु में बढ़ना है। ये वो हमारा यहोवा का नाम हमारा ऊंचा गढ़ है, हालेलुया। तो उसे गढ़ बनाना है, उसे गढ़ बनाने के लिए हमें आत्मिक की सारे वचन की ज़रूरत है, हमें बढ़ना है, हालेलुया, आमीन। उसी प्रकार हमारे मॉर्निंग में 4 to 5 प्रेयर रहता है, 4 से 5 बजे तक हम सब प्रार्थना में जुड़ते हैं। तो मैं आपको प्रोत्साहन करता हूँ, किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं है, हमारे पास शब्द भी नहीं है, किसी को इनकरेज में से इनकरेज करूँगा। आपके पास समय है तो उस समय में उठिएगा और प्रार्थना में आ जाइए। हम चर्च के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च का दृष्टांत है, उसके हर एक चीज़ की छोटी छोटी बारीकी चीज़ों को हम प्रार्थना में रखते हैं, और प्रभु कार्य भी कर रहा है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैप्पी I wish you all, me and my family wish you all a very happy Independence Day and stay blessed. आपका दिन शुभ दिन जाए, आशीर्वाद दिन जाए, and God bless you all.